वेलकम टू टेक एंड मीम्स। आज के वीडियो में जो कि आ रहा है 12:30 हो रहा है आज 14 फेब को। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि डीएसए के जो 3 क्वेश्चंस हैं जो कि हैं मूव द ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द एरे। इसमें हमें सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को एरे के एंड में पहुंचाना है। और ये फर्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हमें यूनियन ऑफ टू एरेस देखना है और कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जिसमें कि हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट भी देखेंगे। यूनियन के साथ इंटरसेक्शन का भी हम लोग देखेंगे। और मूव ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द एरे में हमें मूव कराना है इसको। ठीक है, तो फिर हमें इसमें देखना है। इसके साथ हम सिर्फ यही नहीं, हमें इसके साथ रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देखेंगे कि सिर्फ डीएसए के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व तो करते हैं बहुत सारे, एटलीस्ट 100-200 क्वेश्चंस या कभी कभी 500 to 1000 क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। बट ये नहीं समझ आता है कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो अगर इसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे इसमें इसी वीडियो में। और everyone I want to wish you happy बसंत पंचमी because today is बसंत पंचमी and in this auspicious occasion हम लोग ये पढ़ रहे हैं। Let's start with the blessings of हनुमान जी। Okay. सो आई होप आप लोग अपना पेन कॉपी ले लीजिए और रेडी हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग devotees chant Hanuman mantra to seek his blessing. Some of the Lord Hanuman mantras are very popular as these mantras are considered highly effective. तो आप लोग भी चैंट कर सकते हैं ओम श्री हनुमते नमः। तो कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें आपको ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही चाहिए हनुमान जी की, ताकि इसलिए आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ उस टॉपिक्स को। तो इसीलिए हम लोग इसी पावरफुल मंत्र को रिसाइट करते हैं। आप 5 मिनट्स के लिए इस मंत्र को या फिर एक मिनट के लिए भी अच्छे से इसको मन लगा के इसको रिसाइट करिए। और उसके बाद अगर हम वीडियो को पॉज करने के बाद स्टार्ट करेंगे आप, तब आपको जो इफ़ेक्ट्स मिलेंगे वीडियो में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश के जो कैप्शंस होंगे वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और इंग्लिश के जो कैप्शंस आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। बस आपको कैप्शंस को ऑन करना होगा। तो अभी तो नहीं अपलोडेड है, बट इंग्लिश के कैप्शंस जल्द ही इस वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और हम लोग अब देखेंगे जो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है कि मूव ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द एरे। तो इसमें बेसिकली प्री कंडीशन जो दिया है क्वेश्चन में, हमें पहले से कंडीशन दी है। और ये जो जीएफजी के सारे क्वेश्चंस जो इसमें कराए जाएंगे उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन से आप उस क्वेश्चन को आईडी पे कोड करके भी देख सकते हैं। और एनी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। इसमें एरे जो दी है वो, उसको हमें जो चेंज इन प्लेस करना है। चेंज इन प्लेस मतलब कि हमें उस एरे का जो ऑर्डर है वो उस एरे में ही, जो इनपुट एरे है उसी को आउटपुट एरे में हमें आउटपुट करना है। ये नहीं कि दूसरी एरे हमने आउटपुट कर दी, वैसा नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें करना है। और स्पेस भी हम लीनियर यूज़ कर सकते हैं इसमें। बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है इसमें। हमें जो है, आपको अगर दिए हैं 8 एलिमेंट्स, तो जैसे एरे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स मिक्स फॉर्मेट में दिए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें उसके जो आउटपुट होगा उसमें आपको बेसिकली नेगेटिव वाले एंड में आ जाएंगे और सारे जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही बस हमें करना है बेसिकली। तो इसके लिए आप लोग सोचिए अपना माइंड से कि कैसे हो सकता है कि हमें ये सिचुएशन रियल लाइफ में भी आएगी। अगर किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना होगा, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। बेसिकली जो उसका जो जीएफजी का जो क्वेश्चन है, जीएफजी का जो क्वेश्चन है उसका ये कोड ऐसे ही होगा थोड़ा। और ये हमारा जो है एलिमेंट्स को हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। बेसिकली जो हम सेग्रीगेट एलिमेंट्स फंक्शन बना के पॉजिटिव वालों को एक तरफ कर देंगे और नेगेटिव को एक तरफ करना है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं
हमने क्या किया है इस कोड में, हम बस एक टेम्परेरी एरे बना लिए क्योंकि हमें उस एरे को तो चेंज करना नहीं है, हमें उसी को रिटर्न करना है। तो एक टेम्परेरी एरे बना ली है, उसके बाद एक इंडेक्स हमने वेरिएबल बनाया है। इंडेक्स वेरिएबल से बेसिकली क्या होगा कि जो इंडेक्स वेरिएबल है आपको इंडेक्स वेरिएबल जो होगा इंडेक्स वेरिएबल का यूज़ होगा इसमें बेसिकली हमें इटरेट करने के लिए, हमें सारे एलिमेंट्स को इटरेट करना है तो इसके लिए हमें इंडेक्स वेरिएबल्स का यूज़ होगा। उसके बाद हमने एक लूप चलाया है जिसमें कि सारे जो एलिमेंट्स आपके थे ओरिजिनल इनपुट एरे के, वो सारे हम अपने टेम्परेरी एरे में सारे एलिमेंट्स को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद सेकंड फॉर लूप चलेगा जो कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्योंकि हम लीनियर टाइम में इसको इटरेट कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टार्टिंग में ऐड हो जाएंगे। ऐसे कैसे कि जो भी वैल्यूज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको हम पहले फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम अपने टेम्परेरी जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे तो पहले ही ऐड कर रखा है ना, सारे एलिमेंट्स जो भी थे हमारे पास वो सारे हमने टेम्परेरी एरे में तो कॉपी कर रखे हैं, तो वो हमारे पास है। तो हम उस कॉपी के थ्रू इटरेट करेंगे और फिर जो भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हो रहे हैं उसको हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे अपने जो ओरिजिनल इनपुट एरे था, ओरिजिनल जो हमने इनपुट लिया था यूजर से, उस एरे में हम पॉजिटिव वाले को डाल दे रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है। ठीक है, सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स को जो भी टेम्परेरी में कॉपी किए थे उन सबको डाल देंगे हम, पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो तो उसको हम डाल देंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ से ये पर इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे जो कि ये 0 से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो वो इसी के साथ हम लोग फिर उसके बाद जब हमने सारे पॉजिटिव हो गए तो उसके बाद एक दूसरा फॉर लूप चलाएंगे सारे एलिमेंट्स में टेम्परेरी एरे के। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे और इंडेक्स को प्लस करते जाएंगे। इसी के साथ हमें इसमें कुछ रिटर्न तो नहीं करना है, हमें इसमें सिर्फ कुछ रिटर्न नहीं करना है। देयर इज नो रिटर्न वैल्यू, जस्ट we have to change the array in place. Okay. There is no return value in this question, we just have to change the array in place. मतलब हमें कुछ रिटर्न भी नहीं करना है ना प्रिंट करना है। इसी के साथ ये जो हमारा JFG का जो कोड हो गया ये हमारा कंप्लीटेड है। ये कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी ताकि आपको क्लीन फॉर्मेट में कोड भी मिल जाए। साथ ही साथ आप इसका एक मेन लॉजिक को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मेन लॉजिक आपका इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है कि टेम्परेरी एरे आप बना लो, उसमें सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर लो, जो भी आपके टेम्परेरी एरे हो गए टेम्परेरी एरे बना लेना है, उसमें सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर लेना है। उसके बाद पॉजिटिव वालों को हमें जो भी उसमें से इटरेट करेंगे टेम्परेरी वाले में से, उसके बाद पॉजिटिव वालों को पहले डाल के नेगेटिव वालों को बाद में डाल देना है और इसी के थ्रू आपका ये हो गया कंप्लीट। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतना कुछ इसमें टिपिकल तो नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग अगर आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक थोड़ा बहुत, और आपको अगर कोई डाउट भी है कुछ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा जो आ जाता है कॉन्सेप्ट, वो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है कि हमें इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का देखिए रियल लाइफ में यही एप्लीकेशन रियल लाइफ में यही एप्लीकेशन है। जैसे अगर मैं किसी कंपनी में है, आपको प्रॉफिट और लॉस, वो स्टॉक मार्केट की कंपनी है जो कि प्रॉफिट और लॉस से बेसिकली डील करती है। स्टॉक मार्केट की कंपनी है जो प्रॉफिट और लॉस से बेसिकली डील करती है। तो फिर आपको प्रॉफिट और लॉस से डील करती है वो कंपनी, तो आपको जो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है उस कंपनी में और आपको कहा जाए कि आप प्रॉफिट और लॉस का डेटा की एक लिस्ट बनाएंगे, तो आप बेसिकली जो आप लिस्ट बनाएंगे उसमें प्रॉफिट को पहले रखेंगे,
ना, जो प्रॉफिट है उनको पहले रखेंगे और लॉस को बाद में रखेंगे, फिर लॉस को पहले या प्रॉफिट को बाद में। तो हमें एक ग्रुप तो करना ही पड़ेगा आपको। एक ग्रुप में आ जाएगा आपको लॉस वाले यूजर्स, और जो उनका प्रॉफिट हो रहा है आपकी कंपनी के ऐप से, उसको आप एक अलग ग्रुप में बनाएंगे। तो ये जो है ना ग्रुप हो गया। इसके लिए बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारे यूजर्स का डेटा डील करेंगे, तो आपको ये सॉर्टिंग वाली टेक्निक ये लगानी पड़ेगी जो हमने अभी देखी जस्ट। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन भी हो गया। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे अलग एप्लीकेशंस भी हो जाते हैं इसके। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके यूजर्स हो आपके क्लास में, अगर कोई है स्टूडेंट जिन्होंने कोई फॉर्म फिल किया या नहीं किया, तो अगर जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो पॉजिटिव हो गए, जिन्होंने नहीं किया है वो नेगेटिव हो गए यूजर्स। तो इनको हमें अगर एक तरफ करना है कि एरे फॉर्म में डेटा सेट है, उसमें हमें एक तरफ करना है, तरीके से सॉर्ट करना है यूजर्स के डेटा को, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट ही लगने वाला है। ऐसे मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें कि हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा आ जाता है सेकेंड क्वेश्चन। तो अब सेकेंड क्वेश्चन में आ जाता है यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। इसमें प्री कंडीशन ये है कि हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड है। मतलब देखिए, वन जो है वो छोटा है, उसके बाद 3, 4, 5, 7, मतलब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, और ये वाला अगर एरे 2 देखें तो ये भी आपका सॉर्टेड ही दिया हुआ है ऑलरेडी। 2 आ जाता है, फिर उससे बड़ा 3, फिर 5, उससे बड़ा फिर 6। तो यूनियन मतलब बेसिकली हम देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सिंपल चीज़ है, पर एक बार इसको हम रिवाइज भी कर लेते हैं थोड़ा। तो इसमें कुछ नहीं होता है यूनियन में। बेसिकली जैसे ये एरे 1 और एरे 2 का यूनियन जो आएगा, उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों एरेस के। तो अगर कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है दोनों में, तो वो एक ही बार आएगा आपके फाइनल एरे में, है ना। और अगर और सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। और अगर जैसे 5 2 बार रिपीट हो रहा है आपका, बट वो फाइनल एरे में जो आएगा वो एक ही बार दिखेगा आपको। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका हो गया बेसिकली। आपने देख लिया कि यूनियन ऑपरेशन क्या होता है ना। तो यूनियन ऑपरेशन तुमने देख लिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन में बेसिकली कुछ नहीं है, जो एलिमेंट्स दोनों एरे में कॉमन है बस वही आएंगे। जैसे ये हो गया, ये अगर वो कॉमन है दोनों में, तभी वो एलिमेंट आपके आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ एरेज का। ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत बार देखते हैं, मैथ्स में यूज़ होता है। मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं 6th 7th क्लास में, 8th क्लास में। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रिटर्न फॉर्मेट में करने रहते हैं। तो इसको हम कोड के थ्रू, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे डीएसए में। तो इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली हम सोचते हैं यूज़ क्या है। देखिए, अगर कोई कंपनी जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रही है डेटा में, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी ये ऑपरेशन का यूज़ करती ही है। क्योंकि जैसे अगर किसी दो प्रोडक्ट्स हो गए आपके, अगर उनके यूज़र्स का डेटा है और हमें यूनियन निकालना है कि कोई स्पेशल डिस्काउंट हमें देना है सभी यूज़र्स को, पर हमें ऐसा भी चाहिए कि वो डिस्काउंट 2 बार रिपीट ना हो। अगर एक ही कस्टमर को 2 बार डिस्काउंट दे दिया तो हमारी कंपनी के लिए लॉस होगा। तो इसीलिए हम लोग इसका जो यूनियन वाला ऑपरेशन हो जाता है ना, बेसिकली यूनियन ऑपरेशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हमें यहाँ पे किसी सारे यूजर्स को एक ना एक बार डिस्काउंट देना ही देना है। पर अगर इसी जगह अगर हमें दो प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी के हैं, प्रोडक्ट ए हो गया, आईफोन हो गया, प्रोडक्ट बी हो गया, सैमसंग हो गया, हमें सैमसंग वालों को, और जिन्होंने हमारी कंपनी से सैमसंग वाला और आईफोन दोनों खरीदा है, बस हमें उन्हीं को देना है वो डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट देना है अपने स्पेशल यूजर्स को। तो उसके लिए फिर हम लोग यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। इसके 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस से हमें पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अपनी लाइफ में। तो आगे इसीलिए एसटीई को ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी का यूनियन का कोड क्या होगा। यूनियन का कोड में देखिए, बेसिकली इसमें बहुत सिंपल कोड है। इसको मैं बहुत स्मॉल स्टेप्स में बताऊंगी जिससे कि इजीली आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। इसमें कुछ हमें टिपिकल लॉजिक नहीं लगाना है, आपको ये याद रखना है कि हैश सेट का यूज़ होगा। हैश सेट कुछ नहीं करता है। हैश सेट बेसिकली आपका जो हो जाता है ना, ये आपके यूनिक जो भी है, यूनिक डेटा जो होते हैं उन्हीं को
सिर्फ एक बार ही स्टोर करता है, यूनिक एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार स्टोर करता है, ठीक है। सेट का सिंपल लॉजिक लगने वाला है। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हैश सेट बनाना है। हमें इंटीजर टाइप का एक हैश सेट डिक्लेयर कर दिया है। इसमें साइज देने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ये हैश सेट अपने आप को जितने एलिमेंट्स ऐड होते हैं उस हिसाब से एक्सटेंड कर लेता है। ये कलेक्शंस फ्रेमवर्क का एक पार्ट है और इसके लिए हमें एक पहले फॉर लूप चलाएंगे जिसमें कि सारे एलिमेंट्स जो एरे एक के हैं हमारे, सारे एलिमेंट्स हम ऐड कर देंगे अपने सेट में। सेट बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है कि यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है और सिर्फ एक बार एक एलिमेंट आ सकता है इसमें। अगर दूसरी बार कोई आएगा एलिमेंट तो उसको वो नहीं डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि सिर्फ ये यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर कर रहा है। इसके बाद जो होगा, हम दूसरे फॉर लूप में एरे बी के सारे एलिमेंट्स को सेट में ऐड करेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्स जो कि एरे ए में थे वो एरे बी में वो आ गए, और अगर कोई एलिमेंट डबल टाइम्स था, एरे ए में भी था और बी में भी था, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही हैश सेट में ऐड होते हैं। तो ये बेसिकली एक फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज़ किया हमने। फॉर ईच लूप क्या करता है कि जो आपके सिंप्लीफाइड वर्जन होता है फॉर लूप को, बेसिकली शॉर्ट में लिखना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी एरेज के ऊपर इटरेशन करना है, आपको एरे के ऊपर लूप चलाना है या फिर कलेक्शंस के ऊपर आपको लूप चलाना है, तो उसके लिए फॉर ईच लूप एक सिंपल फॉर्म हो गया फॉर लूप का ही। इसमें कोड को सिंपलर दिखता है, इजियर टू राइट है और इंटरप्रेट। तो ठीक है, इसके बाद हमने सेट में ऐड कर लिया एलिमेंट्स। हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइज रिटर्न करना है। साइज रिटर्न करना है कि कितने एलिमेंट्स जो है आपके यूनियन में आएंगे। तो हमने बस क्या कर दिया, सेट डॉट साइज फंक्शन रिटर्न कर दिया है और हमें इसमें जीएफजी का जो क्वेश्चन है उसी का ये सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे से। बस हमें ये कर देना है, ठीक है। इसी के साथ तो इसी के साथ हम लोग यूनियन, जो भी हमारा यूनियन का हो गया, हमने यहाँ पे कोड देख लिया यूनियन का कोड कैसे होता है, यूनियन ऑफ टू एरेज का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारा इंटरसेक्शन जो सेकंड पार्ट था, जैसे इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों एरेज में। अब उसका इंटरसेक्शन में जो हो जाता है वो कैसे हम लोग इसका जो भी होता है कोड लिखते हैं। तो ये बेसिकली जीएफजी का जो आपका जीएफजी तो नहीं बल्कि ये कोड में जनरल कोड अब मैंने लिखा है, तो इसमें देखते हैं कि कैसे हो जाता है। हमने बेसिकली यहाँ पे भी हैश सेट ही यूज़ किया है और हैश सेट जो है ये कोड देखिए जीएफजी का ये वाला कोड नहीं है, ये मैंने जनरल अपने प्रैक्टिस के लिए लिखा है, वो वही वाला है। तो इसमें बेसिकली हमने क्लास बनाई, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है, तो इसके बाद हमने दो एरेज डिक्लेयर किए हैं और हमने इसके बाद एक हैश सेट को डिक्लेयर किया है। हैश सेट को डिक्लेयर करने की ये बेसिक सी लाइन है। उसके बाद हैश सेट को डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद हमने सारे एलिमेंट्स के थ्रू ट्रैवर्स किया है यूजिंग फॉर ईच लूप। और हमने जो अपना क्या कहते हैं, बेसिकली हमारा हैश सेट था उसमें सभी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है जो कि एरे वन की थी। एरे वन जो हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमने ट्रैवर्स किया है सेकेंड एरे में और सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है, ठीक। हमें क्या करना है कि इसमें अगर सेट वन में जो हमने एरे वन के एलिमेंट्स ऐड किए, अगर उसमें कोई भी वैल्यू आती है एरे टू की भी, तो अगर दोनों में आ रही है तभी हम उसको प्रिंट कर देंगे, अगर नहीं आ रही है तो कुछ नहीं होगा। बस सिंपल यही लॉजिक है। देखिए इसको बेसिक मैं एक समराइज कर लेती हूँ एक फॉर्मेट में। बेसिकली कुछ नहीं करना है, पहले करना है डिक्लेयर हैश सेट, ठीक है। डिक्लेयर हैश सेट, डिक्लेयर हैश सेट इसके बाद क्या करना है बस। उसके बाद हमें ऑल वैल्यूज सेट, उसके बाद तो हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया है एरे वन के सेट में। उसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि चेक करना, check if any value of array 2 is in set. Check if any value of array 2 is in set. If present, then print it. If present, then print it. बस सिंपल यही लॉजिक इसमें लगना है, कुछ नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल ये लॉजिक लगेगा, बस 4 लाइन का है लॉजिक।
कोड आप लोग देख लो इसको एक बार नहीं बल्कि आप 3 बार इसको पेपर पे लिखो और 2 बार आईडी पे लिखो, तब जाके इस कोड में दिमाग में सेट हो पाएगा, क्योंकि कोडिंग इज जस्ट लाइक मैथ्स। जितनी बार आप लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी बार इसको आप लिख रहे हो कहीं भी कॉन्टेस्ट में या फिर कॉपी में, तो उतनी बार आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सिंपल सा हमने हैश सेट देखा। तो हैश सेट बेसिकली जो भी हमारा आपने देखा वो हैश सेट आता है जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क से, और ये जो होता है ये कलेक्शन होता है, इसको कलेक्शन बनाने के लिए हैश टेबल का, तो हैश सेट जो होता है बेसिकली बैकग्राउंड में हैश टेबल का यूज़ करता है फॉर स्टोरेज, एंड इसमें एब्स्ट्रैक्ट सेट क्लास और की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सारी जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, और ये सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। हैश सेट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट सेट, फिर उसके बाद सेट आ जाता है कलेक्शन और टेबल। ये एक हायरार्की टाइप से है जो कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में यूज होती है। ठीक है, ये इसके बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं, इसके बारे में कंप्लीट करके बताइए आप लोग। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी तो इस वीडियो में इसको कवर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो kth स्मॉलेस्ट और kth लार्जेस्ट एलिमेंट में फाइंड करना है। अगर इससे हमारे पास कोई एरे दी है, उसमें एरे में हमें अगर फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, फोर्थ स्मॉलेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग 3 तरीके देखेंगे इसको सॉल्व करने के। बेसिकली हम लोग मेथड्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मेथड तो यही होता है कि आप लोग सबसे पहले लगा दीजिए हैरिस डॉट सॉर्ट लगा दीजिए। हैरिस डॉट सॉर्ट से क्या होता है, बेसिकली ये एरे को सॉर्ट कर देते हैं यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन, जो कि ओमेगा ऑफ एन लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, और मर्ज सॉर्ट के थ्रू होता है बैकग्राउंड में। तो इसमें क्या करना है कि आपको बस सारे को सॉर्ट कर दिया और जो पोजीशन हमें चाहिए बस उसको हमने रिटर्न कर दिया। वेरी सिंपल कोड, बट समटाइम्स इंटरव्यू हो सकता है आप बोले कि नहीं आपको सॉर्टिंग मेथड से नहीं करना है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी ऑलरेडी ज़्यादा ही है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमें कम करना है तो एक सेकेंड अप्रोच आ जाता है इसमें। सेकेंड अप्रोच होता है प्रायोरिटी क्यू का। प्रायोरिटी क्यू जो होता है बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यू है। तो प्रायोरिटी क्यू में बेसिकली जो होता है प्रिंसिपल यूज होता है फीफो का। क्यू में फीफो या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल यूज होता है, बट प्रायोरिटी क्यू जो होती है इसमें एक प्रायोरिटी भी आ जाती है, आपके सभी एलिमेंट्स में एक प्रायोरिटी वाइज असाइंड होता है। सी प्लस प्लस में मिन हीप का यूज़ होता है, सी प्लस प्लस में मैक्स हीप यूज़ होती है, और जावा में मिन हीप के थ्रू प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क में आ जाती है। तो अगर इसको इस अप्रोच के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट इसका जो बेसिकली हमारे पास कोड मैं नहीं दे रही हूँ, उसमें आपको प्रायोरिटी क्यू वाले सेकंड अप्रोच का आपको कमेंट करके रखना है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका कोड क्या हो सकता है इसके लिए बेसिकली। तो प्रायोरिटी का जो भी प्रायोरिटी की यूज होती है जावा में मिन हीप के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है इंटरनली। इसको आप लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसको चाहें तो हम लोग मैक्स हीप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जावा में। तो बेसिकली पहले हमें क्लिक करना है क्रिएट करनी है प्रायोरिटी क्यू यूजिंग विच इज बिल्ट इन यूजिंग मिन हीप इन जावा। आफ्टर दैट जस्ट हमें जो एलिमेंट्स हैं उनको पुश कर देना है, फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स को पुश कर देना है प्रायोरिटी क्यू में। उसके बाद सारे एलिमेंट्स के इंसर्शन के बाद हमें पॉप करना है। तो ये एक एक एलिमेंट जैसे ही इंसर्ट होगा हमारा क्यू में, उसके बाद हमें पॉप कर देना है टॉप एलिमेंट ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। टॉप वाले एलिमेंट्स को पॉप करते जाना है। इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा ट्रैवर्सल एरे का, तो हमें एलिमेंट जो भी टॉप में होगा प्रायोरिटी क्यू के, वही आपका kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार और रीड करिए इस कॉन्सेप्ट को, कोड आपको ही बताना है, इसलिए मैं इसको इस एक सिंगल टॉपिक को इस वीडियो में नहीं कवर कर रही हूँ डिटेल में, ताकि आप लोग जब इसको खुद से ट्राई करेंगे, ट्राई करने से ट्राई एंड
अंडरस्टैंड बेटर। उस क्वेश्चन के लॉजिक को समझना और प्रायोरिटी क्यू के थ्रू और उसको कोड करने से आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वही मेरा इस वीडियो का गोल है। इट्स नॉट जस्ट कि मैं कोड आपको बता दूँ, लॉजिक बता दूँ, सब बता दूँ और आप उसको जाके याद कर लीजिए। व्हेन यू विल ट्राई यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड अप्रोच इसका आ जाता है जो कि हो जाता है यूजिंग क्विक सेलेक्ट कॉन्सेप्ट। क्विक सेलेक्ट एक अलग क्विक सॉर्ट जो होता है ना, बेसिकली क्विक सॉर्ट से ही आता है क्विक सेलेक्ट। क्विक सेलेक्ट होता है आपका बेसिकली क्विक सॉर्ट का ही एक स्पेशल कह सकते हो मॉडिफाइड फॉर्म है। क्विक सॉर्ट का मॉडिफाइड फॉर्म ही है क्विक सेलेक्ट। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है, फिर गो ऑफ एन हो जाता है। तो ये सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कह सकते हो तरीका है टू फाइंड द kth लार्जेस्ट और द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ठीक है, हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं। तो बेसिकली हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू हम ये लाएंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि क्विक सॉर्ट में पार्टीशन प्रोसीजर होता है। इसमें जो होता है लास्ट एलिमेंट जो होता है ना एरे का, उसको पिवट मान लेते हैं और सारे एलिमेंट्स ऑल द स्मॉलर एलिमेंट्स को हम होता है लेफ्ट में, बिगर एलिमेंट्स को राइट में हम लोग मानते हैं। उसके बाद हम लोग लूप चलाते हैं, इसमें कंपैरिजन्स होते हैं। इसके बाद स्वैप कर देते हैं एलिमेंट्स को। स्वैपिंग के बाद इसमें हम लोग जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको स्वैप करते हैं। और ये आई थिंक कोड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन दिस। तो ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको बताने में need some detailed explanations and abhi I don't think I should tell this in this video because I'm also like trying to learn this one more depth, right? So आगे बढ़ते हैं। ये कोड मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, अगर आपको प्रैक्टिस करना है कर लो, बट अभी के लिए लिख दे देती हूँ। नेक्स्ट बिकॉज ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसको शॉर्ट वीडियो में बताना इस लाइक कि उसको आपने जो मेन क्रक्स था उसका नहीं जाना, इसलिए इसको अभी के लिए हम लोग स्किप कर देते हैं। जो भी इसका कोड है ये वीएचजी के लिए है, वीएचजी की साइट से मैंने लिया है इसका कोड। देख लेते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट हम लोग अभी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सिंपल पार्ट है। क्विक सेलेक्ट एल्गोरिदम होती है, इससे हम क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो किसी अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो कि सॉर्टेड नहीं है इसमें फाइंड करते हैं। एक सॉर्ट से ही रिलेटेड है ये, और इसका वर्किंग ये है कि हमें एरे को पहले पार्टीशन करना है पिवट का यूज़ करके, जो कि हम क्विक सॉर्ट में भी करते हैं। उसके बाद जो होता है इंडेक्स, अगर जो भी इंडेक्स हो गया पार्टीशन एलिमेंट का वो अगर बड़ा है के से जो हमें के की वैल्यू दी है, तो हमें लेफ्ट साइड को इंडेक्स लेफ्ट साइड ऑफ द एरे को हमें रिकर्शन के थ्रू जाना है। और अगर इंडेक्स इक्वल टू के है तो हम एलिमेंट जो हमें आउटपुट देना है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर एक इंडेक्स लेस है तो हमें राइट पार्ट के लिए रिकर्शन करना है। बेसिकली अगर हमें जो भी इंडेक्स की वैल्यू है उसके हिसाब से हमें लेफ्ट और राइट पार्ट में रिकर्शन करना है। अगर इंडेक्स की वैल्यू के इक्वल आ रही है तो फिर हमें के को ही उसी एलिमेंट को रिटर्न कर देना है, स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होता है। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन यही है कि बेसिकली सॉर्टिंग का यूज़ तो आज वही लगभग कॉमन है। व्हेन अगर किसी भी टाइप के डेटा से हम लोग डील कर रहे हैं तो सॉर्टिंग का यूज़ तो उसमें यूज़ होता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो उसमें आपको मैनेजर ने अगर बोला है कि थर्ड लार्जेस्ट मनी देने वाले क्लाइंट का नाम बताओ, तो उसके लिए आपको अगर 1000 यूजर्स की लिस्ट है तो उस 1000 यूजर्स की लिस्ट में से जो उस थर्ड लार्जेस्ट क्लाइंट का अगर हमें वैल्यू निकालने हैं या फिर उनका कंपनी नेम निकालना है तो फिर हमें इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज अगर इसको हम मैनुअली करेंगे तो इट विल टेक वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, और अगर और किसी मेथड से करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं है वो सही हो। तो इसके लिए अगर हमें मान लीजिए अगर आप थर्ड लार्जेस्ट मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट का नाम निकालना है अपने क्लासरूम में से, तो उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब उसका
एप्लीकेशन हर उस कंपनी में है जो कि डेटा से डील कर रही है और डेटा पे ऑपरेशंस करती है, ऑप्टिमाइज करती है, तो वो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डीएसए के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डीएसए के क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ कोडिंग के फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल।